Hello and welcome to Varthi Avardi. This is chapter 4 of class 7th. The name of the chapter is air. इस सीरीज में हम सारे के सारे ज्योग्राफी के चैप्टर्स कवर करने वाले हैं. अगर आपने इससे पहले के चैप्टर्स नहीं देखे तो वो देखिए, वहीं से आपका बेस बनेगा और धीरे धीरे हम लोग इस इजी पीडीएफ्स को कवर करने वाले हैं. ठीक है. आज का चैप्टर जो है एयर यानी कि हवा. हवा आप सब जानते हैं होती क्या है. ठीक है. मूवमेंट ऑफ एयर इज विंड्स. अब ये एयर हिलती कैसे है, हवा कैसे बनती है, सब आपको बेसिकली मैं बताऊंगा इसमें. आपको सबको पता है एटमॉस्फेयर क्या है. एटमॉस्फेयर एक ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर है जो अर्थ को चारों तरफ से घेर रखा है. ये अगर एयर अर्थ है तो चारों तरफ से वो घेर रखा है, यानी ऊपर ऊपर से. और बेसिकली अर्थ अपनी तरफ इस एटमॉस्फेयर को खींचती है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो ही एटमॉस्फेयर यहाँ टिकता है. ठीक है. आप लोग ने अगर ये पहले नहीं देखा, इससे पहली वाली वीडियो जो क्लास 6 की है, वहाँ मैंने बता रखा है बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है ईयर की. आप वहाँ समझ सकते हैं उसको. तो एटमॉस्फेयर आप सबको पता है कि क्या होता है. तो जो कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर का वो ये है. सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन इसमें है 78%. उसके बाद ऑक्सीजन है 21%. ठीक है. उसके बाद आर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड उससे कम है. तो इसका एक फार्मूला है, मैंने आपको पहले बता रखा है. NOACNH नोआक NH के एक्सएच, नोआक NH के एक्सएच 10 बार बोलिए, याद हो जाएगा आराम से. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, ऐसे हीलियम, ये ऐसे करके धीरे धीरे यहाँ को है. ठीक है. जेनॉन, क्रिप्टॉन. तो ये आपको याद करना नहीं है, लेकिन एक बेसिक आइडिया रख लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछता है. तो एटलीस्ट नोआक तो पता होना चाहिए. लास्ट के चार, पहले के चार कर लो, बीच का एक आध याद कर लो, नियॉन. ठीक है. ये एक ट्रिक है. आगे बढ़ते हैं. तो पहले हम पढ़ लें कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए कितने फायदेमंद है और कितने हानि इससे होती है हमें. कार्बन डाइऑक्साइड released in the atmosphere creates greenhouse effect by trapping the heat radiated from the earth. होता क्या है, मान लीजिए आप एक कार में बैठे हैं. ठीक है. कार के अगर आप शीशे देखेंगे तो शीशे होते हैं जिससे कि गर्मी, अगर सूरज यहाँ है, सूरज की गर्मी शीशे के अंदर तो आती है, अगर कार बंद है तो गर्मी बाहर नहीं जाती. यही बस कार्बन डाइऑक्साइड का काम है. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है वो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करती है, जो कि हीट जो है, ठीक है, जो मान लीजिए धरती पे हीट पड़ रही है सूरज की, उसको वहीं रोकने का काम करती है कार्बन डाइऑक्साइड. इससे ग्रीन हाउस, इसको हम ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं. ठीक है. तो इसके बिना ठंडी में तो हालत ख़राब हो जाएगी, यानी अगर जाड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रही तो हम तो रह नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ इतना अ, ठंडा हो जाएगा कि इंसान ह्यूमनली इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू सर्वाइव हियर. इसीलिए अच्छी गैस भी है, लेकिन गलत क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गर्म चीज़ें, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, कार के फ्यूम जो है, फैक्ट्री का स्मोक है, ठीक है, इन सब से क्या होता है, इस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है. और बड़े बढ़ते टेम्परेचर को रोक रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग से पूरा जो हमारा ग्लोब है वार्म हो रहा है. सिंपल ग्लोबल वार्मिंग. तो हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी गर्म हो रही है. गर्म होती है, जो ग्लेशियर्स हैं यानी कि बर्फ़ के टुकड़े हैं, वो बर्फ़ जो है टुकड़ों में बढ़ जाती है. और बर्फ़ के टुकड़े जब मेन ओशंस में, नदी में आते हैं, तो उससे उसका सी लेवल बढ़ता है, यानी कि सी का जो लेवल है, सतह लेवल उसका जो है वो बढ़ता है. और उससे बीच के एरिया में जो रहते हैं, यानी कि तटों में जो रहते हैं, उन सबको बहुत दिक्कत होती है. गर्मी हुई तो बर्फ़ पिघलेगी तो सी लेवल का जो लेवल है वो राइज होगा तो आसपास की जगह डूब जाएंगी, सबमर्ज हो जाएंगी. इसीलिए आवर ड्यूटी इट इज़ आवर फंडामेंटल ड्यूटी टू कीप आवर नीड्स एज लेस एज पॉसिबल. जितने कम में आप अपना पूरा जीवन व्यतीत कर पाए उतना अच्छा है, क्योंकि वी हैव टू कीप दिस सिटी और आवर कंट्री और आवर वर्ल्ड टू द फ्यूचर, फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो. वी हैव टू कीप दिस इन माइंड कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है. ठीक है. तो ये बात बस इतनी ही. इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो एयर के हैं, नोआक NH की एक्सएच. प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल. हमें भी चाहिए. हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन हम अंदर भी आती है, लेकिन बाहर भी आती है, वापस हम एक्सहेल भी करते हैं. जैसे कि लिखा है, नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर. व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट. बट द प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल. ठीक है. लेकिन वो हमारी तरह सूंघ तो सकते नहीं है नाइट्रोजन को, तो डायरेक्टली ले नहीं पाते हैं एयर से. तो करते क्या है, बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट. जिसे एग्जाम्पल इसका है राइजोबियम, RHIZOBIUM. राइजोबियम एक ऐसे काइंड का, इट इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया विच कन्वर्ट्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स, जिससे कि प्लांट्स यूज कर पाए. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस. ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन, जो हम इंसानों को देते हैं. कार्बन पेड़
CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, हम O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हम ऐसे हैं। व्हेन द एयर इज हीटेड इट एक्सपेंड्स बिकम्स लाइटर एंड गोज अप। ठीक है, नीचे से आग लगाते हैं आप, अगर मान लीजिए पतीले में गर्म पानी है, पानी होगा तो स्टीम होती है, भाप ऊपर जाती है, विच शोज की ठंडा पानी, ये गर्म हवा हमेशा ऊपर जाती है। तो कोल्ड एयर इज डेंसर एंड इज हैवी, दैट इज वाई टेंड्स टू सिंक डाउन। ऊपर ठंडी हवा हमेशा नीचे आती है, इसीलिए आपने देखा होगा जो पहाड़ वगैरह रहते हैं वहाँ नीचे जो है ठंडी हवा रहती है उसमें। ठीक है, आगे दैट इज वाई टेंड्स टू सिंक डाउन व्हेन हॉट एयर राइजेस कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया, रस्ट इज देयर टू फिल द गैप, दिस इज हाउ एयर सर्कुलेशन प्लेस टेक्स प्लेस। आपने देखा होगा, अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, ये लैंड है, ज़मीन है, और बगल में ये पानी है। ठीक है, या फिर नदी देख लीजिए, ओशन, कुछ भी मान लीजिए। तो अगर सूरज की गर्मी दोनों जगह पे एक साथ पड़ रही है तो होगा क्या, लैंड जल्दी गर्म होता है, यानी कि भूमि, जमीन जो है जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। पानी लेट में गर्म होता है, लेट में ठंडा होता है। तो ये अगर ये गर्म हो जाएगा तो इसकी एयर जो गर्म हवा है ऊपर जाएगी। ठीक है, यहाँ नीचे ठंडी हवा के लिए जगह बनाएगी, यहाँ भी कोई हवा नहीं तो ठंडी हवा यहाँ आ जाएगी, और ऐसे गर्म हवा बनते ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। ये जो सर्कुलेशन है होते रहता है, और ऐसे एयर बनती है, विंड, ऐसे हवा चलती है। ठीक है, गर्म हो गया। और रात को उल्टा होता है, रात को ये देर में गर्म हुआ था, देर तक गर्म रहता है यहाँ, तो हवा यहाँ की ऊपर जाती है, तो यहाँ से यहाँ को ट्रांसफर होता है रात में। दिस इज व्हाट इज एयर सर्कुलेशन। बस, इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर आपको मैंने 6th क्लास में बता रखा है। हेयर इट इज अगेन, 5 टाइप की लेयर्स हैं, ट्रोपो, स्ट्रैटो, मीजो, थर्मो, एक्सो। 13 किलोमीटर होता है ट्रोपोस्फेयर पहले के, यहाँ से 10 किलोमीटर दिखा रखा है, लगभग 13 किलोमीटर का ट्रोपोस्फेयर होता है। इसमें क्या क्या आपका है, द एयर वी ब्रिंग एग्जिस्ट एयर, ऑक्सीजन यहाँ है, और सारे के सारे वेदर फिनोमिना होते हैं, रेनफॉल हो गया, फॉग, हेल स्टॉर्म, अगर इन तो 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर होता है, वहाँ क्या होता है, जो एरोप्लेन यहाँ उड़ते हैं। इसके अलावा ओजोन गैस यहाँ होता है, ओजोन लेयर यहाँ पर को रहती है स्ट्रेटोस्फेयर में, यहाँ तक जो है। अब मीजोस्फेयर में क्या होता है, ट्रोपो गया, स्ट्रेटो गया, मीजो गया। देखिए मेन मेन पढ़ना है आपको, जैसे ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, सिर्फ 13 किलोमीटर तक हाइट है, सारे के सारे वेदर फिनोमिना यहाँ होते हैं, बस और कुछ नहीं पढ़ना। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, 50 किलोमीटर तक हाइट होती है इसकी, एरोप्लेन यहीं उड़ते हैं, और ओजोन गैस यहीं होती है, और ओजोन लेयर यहीं होती है। उसके अलावा मीजोस्फेयर क्या होता है, दिस इज थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, 80 किलोमीटर तक होता है। मीटेरोइड्स बर्न अप इन दिस लेयर एंटरिंग फ्रॉम स्पेस, स्पेस आने से पहले यहाँ बर्न होते हैं। ठीक है, ये हो गया मीजोस्फेयर हो गया तुम्हारा। इसके बाद क्या हो गया, ये मीजोपोज आ गया। अब यहाँ थर्मोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ता है, हाइट के हिसाब से यहाँ टेम्परेचर बढ़ता है। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप पहाड़ में जाएंगे तो टेम्परेचर घटते रहता है ना, प्लेन से पहाड़ में जाएंगे तो ऊपर ठंडी होती है, नीचे गर्म रहता है। यहाँ उल्टा होता है, जितने ऊपर गए उतनी गर्मी होती है। ठीक है, इट एग्जिट्स बिटवीन इतना किलोमीटर। इसके बाद क्या होता है, दिस लेयर हेल्प्स इन टू रेडियो ट्रांसफॉर्मेशन, ये एग्जाम में आता है कभी कभी आपके। और ये तो इतने बार आ गया है ये स्ट्रेटोस्फेयर वाला आपका कि मैं बता नहीं सकता। ओजोन लेयर का भी, एरोप्लेन का भी, CDS में लगातार आता है। तो मेक श्योर कि आप हर लेयर का इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट लिख लीजिए। इसके अलावा सबसे ऊपर क्या होता है, एग्जोस्फेयर। यहाँ से क्या होता है, दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर, बहुत पतली एयर यहाँ होती है, और लाइट गैसेस लाइक हीलियम, ऑक्सीजन सीधे सीधे स्पेस में जाती है। सिंपल, बात खत्म। इसके अलावा वेदर एंड क्लाइमेट, तो वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस ये है कि वेदर डे टू डे या आर टू आर फिनोमिना रहता है, और क्लाइमेट कुछ एक सर्टेन टाइम का रहता है। जैसे कि आप बोलेंगे बेंगलोर का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, यानी कि बेंगलोर का साल भर का क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है, साल भर वहाँ बहुत अच्छा वेदर रहता है। ठीक है, वेदर क्या है, आज आज का वेदर कैसा है, बारिश है, आज धूप है, आज ठंडा है, आज गर्म है, ये होता है वेदर। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट हमारे पास बहुत 1% इतने सन की एनर्जी हमको मिलती है, फिर भी इतना गर्म होता है। अब हम पढ़ते हैं टेम्परेचर। आप ये कभी मिस मत करके जाइए। विंड वेन आपके इस बार CDS 1 2020 में आया था। ठीक है, उसके अलावा बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं, CDS में आ रखा है, पहले NDA में भी आ रखा है। थर्मोमीटर से टेम्परेचर हम इंसान का नापते हैं, और रेन गॉज से हम देखते हैं कितनी कितनी रेनफॉल हो रखी है, रेनफॉल से हम देखते हैं, रेन गॉज से ही देखते हैं। विंड वेन होता है एक, विंड वेन के साथ एक और होता है डायरेक्शन का स्पीड भी नापने वाला, तो काफ़ी कुछ है, जैसे कि ओडोमीटर होता है गाड़ियों में। तो ये सब आप मिस मत करिए। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर होता है द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ऐसे ही बॉडी का भी टेम्परेचर होता है। द इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर इज इंसोलेशन। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाई अर्थ। ऊपर से ये सूरज है, यहाँ से पृथ्वी में धूप पड़ी, तो एक ज़मीन में अगर जितनी भी गर्मी हुई, ये होती है इंसोलेशन। ठीक है, ये होती है इंसोलेशन, ऊपर से धूप यहाँ पड़ना। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स। ये पृथ्वी है, आपको मैंने पहले बता रखा है, ये है आपकी इक्वेटर जो पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है। यहाँ यहाँ पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल्स ये हैं। तो ये बोल रहा है डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, क्योंकि आपको मैंने पहले बता रखा है कि सूरज की किरणें यहाँ स्ट्रेट होती हैं और यहाँ स्लैंट होती हैं, तो यहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ कम होती है। दैट इज वाई इट इज मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड वेरी मिनिमम एट पोल्स। आगे बढ़ते हैं।
टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर, वो ठीक है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस, ये इन्वेंट किया था एंडर्स सेल्सियस ने, ठीक है। इसका बोल रहा है कि ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री, बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। एयर प्रेशर, एयर प्रेशर क्या होता है? आपको ये जान के बहुत सरप्राइज होगा कि आपको हमेशा एक प्रेशर हमारी बॉडी पे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह से लगता है, वो होता है एयर प्रेशर। हमको इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि हर जगह से प्रेशर हमारी बॉडी भी उन पर लगाती है। अगर आप हाथ आगे सीधा, अगर आप अपना हाथ आगे सीधा करेंगे तो ऊपर से भी नीचे से बराबर प्रेशर लगेगा, इसलिए आपको पता नहीं चलता है कि प्रेशर भी लग रहा है, ठीक है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, ठीक है। एयर जो वेट पे अपना सरफेस, अर्थ की सरफेस पे एक्सर्ट करती है प्रेशर, उसको हम एयर प्रेशर बोलते हैं। एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमोसफेयर प्रेशर फॉल्स रैपिडली, जैसे हम ट्रोपोस्ट्रेटो मेसोथर्मो एक्सोस्फेयर में जाते हैं तो प्रेशर जो है कम होते रहता है। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल, आपको मैंने बता रखा है सी लेवल में प्रेशर सबसे हाईएस्ट होता है और ये कम होते रहता है ऊपर जाते जाते। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड rises. This area close creates low pressure. Low pressure is associated with cloudy sky and wet weather. In areas having low temperature, air is cold. Therefore, is heavy. Heavy air sinks and creates a high pressure. High pressure is associated with clear sunny skies. The air always moves from high pressure area to low pressure area. आपको मैंने बता रखा है पहले भी, अगर ये ज़मीन है और ये पानी यहाँ पर को है, सूरज एक साथ दोनों जगह गर्म, अगर अपनी गर्मी फेंक रहा है तो लैंड जल्दी गर्म होगा। गर्मी में गर्म होगा तो लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर ऊपर चले जाएगा तो हाई प्रेशर जो ये है ये यहाँ आएगा और यहाँ पर लो प्रेशर उनके ऊपर जाएगा। ऐसे मूवमेंट ऑफ एयर होती है हमेशा। लो प्रेशर को आप एक चीज़ याद रखिए, गर्म मतलब लो प्रेशर, ठंडा मतलब हाई प्रेशर। मैंने भी ऐसे याद किया था, आप भी ऐसे याद करिए। लो प्रेशर जहाँ भी होगा ऊपर जाएगा, ठंडी हवा आई लो प्रेशर की जगह आएगी, क्योंकि हाई से हमेशा लो की तरफ एयर मूव करती है। ये बोल रहा है चंद्रमा में कोई एयर नहीं है, ठीक है, तो वहाँ एयर प्रेशर भी नहीं है, इसीलिए वो लोग सूट पहनते हैं, स्पेस सूट, ताकि उनकी जो विंग्स वगैरह है वो बर्स्ट ना हो। सिंपल है। विंड क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, मैंने आपको वही बता रखा है अभी, ये विंड है, हवा चलना, यही होता है, ठीक है। अ विंड इज नेम आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज, जैसे कि विंड फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट इज वेस्टर्ली, ईस्ट से अगर फ्लो हो रही तो ईस्टर्ली होगी, वेस्ट से वेस्टर्ली होगी। ये सब अलग अलग तरीके हैं, आगे मैं बताता हूँ कैसे होता है। ये बोलता है विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स, लोकल विंड्स। परमानेंट विंड्स क्या होती हैं? द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ईस्टर्ली, जो आपको मैंने बताया जैसे कि जिस डायरेक्शन से आती हैं उस हिसाब से नाम पड़ता है उनका, ये होती है परमानेंट विंड्स, ये हमेशा रहती हैं, ठीक है। दे ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये भी चेंज नहीं करती डायरेक्शन अपना, और साल भर होती है ना कि हमेशा ही ये ब्लो होते रहती हैं। उसके अलावा सीजनल विंड्स, ये कौन सी होती हैं? जैसे कि मानसून, कभी कभी डिफरेंट सीजन में ब्लो होती हैं। इसके अलावा लोकल विंड्स, लोकल विंड्स कौन सी होती हैं? जैसे कि दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ डे और ईयर इन स्मॉल एरिया, जैसे कि सी ब्रीज हो गया, लैंड ब्रीज हो गया। वही चीज़ मैं मैंने बताई कि अगर सूरज जब जमीन पर और पानी पे एक साथ किरणें फेंकेगा तो जो ज़मीन जल्दी गर्म होगी और हवा यहाँ की ऊपर चली जाएगी, ये प्रेशर हाई प्रेशर लो प्रेशर में जाएगा, वो भी ऊपर को जाएगा, तो ये है लोकल विंड्स, ठीक है। और ऐसे ही गर्मी में लू हो गया, ये है लोकल विंड्स। अब आपको अगर ये डायग्राम आप समझ लीजिए, ये जो है ये जगह है इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर में यहाँ सूरज अगर है तो यहाँ सीधी सीधी अगर रोशनी फेंक रहा है, सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ होगी। आपको मैंने बता रखा है कि हवा हमेशा ठंडी जगह से गर्म जगह को जाती है, ठीक है। तो यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ भी हाई प्रेशर है, ये भी आ गई लो प्रेशर को, ये लो प्रेशर मतलब गर्मी, यहाँ भी आ गई लो प्रेशर को, ठीक है। ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, यहाँ को हवा आएगी, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, हवा यहाँ को जाएगी। ऐसे ही यहाँ हाई प्रेशर लो प्रेशर, ठंडी गर्मी, गर्म को गर्म, ठंडी गर्म को, सिंपल इतना समझिए आप, ठीक है। मॉइस्चर क्या होता है? व्हेन वाटर एवोपरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर, ठीक है। पानी ऊपर गया, भाप बना, वो पर वेपर बना। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी, हवा में जितना भी मॉइस्चर है, नमी है, वो क्या है? ह्यूमिडिटी है। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे, ठीक है। तो ये एग्जांपल दे रखा है कि हम पे आसानी से पसीना सूखता नहीं, ह्यूमिडिटी के लिए वो। तो ह्यूमिडिटी भी 3-4 तरह की है, वो भी 11th क्लास में अच्छे से बता रखी है, बस आप इतना समझ जाइए। हवा में जितना भी मॉइस्चर है वो ह्यूमिडिटी है। व्हेन द वाटर वेपर राइजेस, ठीक है, जब वाटर वेपर जब ऊपर को उठता है तो ऊपर को जाते ही ठंडा होता है, ठंडा होता है तो कंडेंसेस होता है, कंडेंस मतलब ठंडा होना, ठीक है। ठंडा होते होते क्या होता है? बूंदें बनती है पानी की, और पानी की बूंदें जब इकट्ठा होती हैं तो क्या बन गया? बादल और बारिश। सिंपल। आपने मान लीजिए नीचे एक पतीले में पानी गर्म किया,
तो गर्म स्टीम ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई और ऊपर जाते जाते ठंडी हो गई, ठंडी भी तो एक साथ मिली, पानी की बूंदें, बादल बना और बारिश हो गई। सिंपल चीज़ है। Clouds are just masses of such water droplets. When these water droplets of water become too heavy to float in air, then they come down as precipitation. आपको पता ही है, यहाँ से ऊपर गर्म हवा गई, ऊपर जाते जाते ठंडी होगी, ठंडी होते होते पानी की बूंदें एक साथ मिल गई तो बन गया बादल। बादल में ऐसी लिमिट क्रॉस हो गई है कि इतने ज़्यादा पानी को एक साथ नहीं होल्ड कर सकता, तो बारिश बन जाती नीचे। प्रेसिपिटेशन होता है अलग अलग तरीके से। बारिश का होना, जैसे बारिश को भी हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, बर्फ़ को भी प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, हिल स्टॉर्म्स होते हैं उनको भी, ओले जो होते हैं उनको भी हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो तरीके हैं, ये अलग अलग एग्जाम में भी आ रखा है, आपके सीडीएस में भी आ रखा है, सीएपीएफ में आ रखा है, एनडीए में भी आ रखा है। आगे एग्जाम्पल में बताऊंगा आपको। जेट प्लेन्स इन द स्काई लीव वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। आपने देख रहा होगा स्काई में बहुत बार जेट जाता है तो उसके साथ पीछे व्हाइट लाइन छोड़ के जाता है। तो वो है कि द मॉइस्चर फ्रॉम द इंजन कंडेंसेस। जो मॉइस्चर इंजन का है वो ठंडा हो जाता है और वो वैसा बच जाता है, और तब तक का वैसा ही रहता है जब तक का कोई बाहर की एयर उसको डिस्टर्ब नहीं करती है। बस इतना बता रहा है। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म्स इज कॉल्ड रेन। अगर जो पानी के रूप में आएगा क्या होगा? बारिश होगी जो ऊपर से आएगा। और बर्फ़ के रूप में आएगा, आइस के रूप में, तो बर्फ़बारी होगी। ऐसे ही हेल्स, अगर हेल्स आएंगे, हेल स्टॉर्म्स आएंगे, यानी कि ओले आएंगे तो हेल स्टॉर्म हो गया। अलग अलग तरीका, स्लीट है। तो ये बोल रहा है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल। पहला है साइक्लोनिक। साइक्लोनिक ये है कि दो टाइप के फ्रंट होते हैं, कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट। ये आपस में घूम घूम के साइक्लोनिक एक कुछ तरीका बनाते हैं, जिससे कि यहाँ लो प्रेशर हाई प्रेशर का होता है, ठंडी हवा नीचे आती है, हवा गर्म हवा ऊपर जाती है, बारिश होती है वहीं पर को साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, इसका किसी और चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, बस एक पर्टिकुलर प्लेस से फर्क पड़ता है। रिलीफ यानी कि ओरोग्राफी रेनफॉल क्या होती है? मान लीजिए पानी है या जो भी यहाँ हवा है, ठीक है, गर्म गर्म हवा है, गर्म हवा ऊपर जाएगी ठंडी हो जाएगी। आपको मैंने बता रखा है, कोई भी इंसान कुछ भी चीज़ नीचे से ऊपर जाता है ठंडा होता है। तो ऊपर गया ठंडा हो गया, तो ऊपर जाके जा ठंडा हो गया, कंडेंसेस हुआ, एक साथ पानी की बूंदें मिली, बादल बने, बारिश हो गई। ये होते हैं रिलीफ। रिलीफ मतलब ये रिलीफ रेनफॉल। ठीक है, इस साइड बारिश नहीं होगी क्योंकि इस साइड पूरे बादल सूख चुके हैं, हवा के बाद दोबारा से इतने वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं है। तो सिर्फ एक साइड ही होता है, ये होता है विंडवर्ड साइड और ये होता है लीवर्ड साइड। ये आपको मैं आगे और अच्छे से बताऊंगा अगली क्लास में, जो भी क्लास में ये टॉपिक आएगा। तो बस यहाँ पर गर्म हवा गई, ठीक है, गर्म हवा यहाँ से ऊपर जाते जाते ठंडी हुई, बादल बने, बारिश हो गई। विंडवर्ड साइड, लीवर्ड साइड। और इस साइड बिल्कुल बारिश नहीं होती क्योंकि इस साइड हवा में नमी नहीं है। ये होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल। और ये भी गर्म हवा ऊपर जाती है, बारिश होती है। आपको सिर्फ तीन टाइप पता करना है, इतना डीप में मत जानिए। रिलीफ, साइक्लोनिक, कन्वेक्शनल। ठीक है, कुछ होता नहीं, नॉर्मल जो है यहाँ की गर्म हवा ऊपर की, बादल बना, बारिश होगी, खत्म। तो ये है कि रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, ये सब ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन क्या है? स्नो, स्लीट, हेल, ये आपके एग्जाम में आया था। अब आप बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज, रेज हो गई, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमोसफेयर इज, कौन सा है हमारे लिए? विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमोसफेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। क्लाउड्स कहाँ नहीं होते हैं? यहाँ, तभी यहाँ प्लेन उड़ते हैं। एज वी गो ऑफ द लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर द प्रेशर डिक्रीजेस, रिमेन्स द सेम, इंक्रीजेस। बताइए क्या होता है? व्हेन द प्रेसिपिटेशन कम डाउन टू अर्थ लिक्विड फॉर्म, बारिश होती है। ये आप मिलाइए। आई होप दिस लेक्चर हेल्प्ड यू लॉट। हम लोग डेली एमसीक्यू सीरीज कराते हैं, एमसीक्यू इंग्लिश की, जीएस की, अच्छे क्वेश्चंस गुरुकुल बैच में, बहुत सिंपल, उसकी फीस भी है। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वर्दी सीरीज पे, जिसपे मैं डेली पीवीएस और क्वेश्चन पेपर पूछता हूँ। डेली न्यूज़पेपर में इंस्टाग्राम में, सॉरी न्यूज़ टेलीग्राम पे भेजता हूँ। टेलीग्राम का हमारा एक फ्री चैनल भी है, वर्दी नाम से, आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं हम लोग को, हमने पूरे अपडेट्स में ही देते हैं। और जो गुरुकुल मेंटरशिप प्रोग्राम है, मैं उसको पूरा लीड कर रहा हूँ अकेले, आप उसको देख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, आपके एग्जाम तक उसमें हेल्प करूँगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।